नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू मैथ्स। सो मैंने कल आपका लिमिट्स का लास्ट पोर्शन स्टार्ट किया था। कौन सा? लिमिट्स एट इन्फिनिटी। विच वन? आपको पता है मैंने कल स्टार्ट किया था लिमिट्स एट इन्फिनिटी, है ना। जहाँ पे हमने पढ़ा था कि किसी भी इन्फिनिटी वाले इनपुट के लिए आपके पास एक फ्रैक्शन होता है, किस तरह का, 1/x के फॉर्म में, है ना। अगर आप 1/x के फंक्शन को इनपुट इन्फिनिटी से अगर क्या कर लो, आप यूटिलाइज अगर कर लो, तो आपको आंसर कितना मिलता है? 0 मिलता है। मतलब आपका क्या होगा यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी अगर आपका होता है और वही x आपका 1 के अपॉन में होगा, देन आंसर विल बी 0। सिमिलरली फॉर अगर आप यहाँ पे लोगे लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, है ना। एक तो इन्फिनिटी पॉजिटिव हो या फिर इन्फिनिटी निगेटिव हो, पर उसके पास अगर कोई फ्रैक्शन वाला फॉर्म है जहाँ पे आपका इनपुट अपॉन में होता है, मतलब 1/x के फॉर्म में होता है, तो आंसर कितना आता है? यहाँ पे भी 0 ही आता है। हमने कल पढ़ा था उसको, आपको मैंने कल पढ़ाया था, बेसिक भी पढ़ाया था, आपका रिवाइज भी किया था, और साथ में एक्सरसाइज 7.7 का आपको मैंने एक क्वेश्चन करके दिया था, और फर्स्ट क्वेश्चन के आपको बाकी 2 करने के लिए बोला था मैंने, बराबर। तो वहाँ पे आपका सिंपल सा एक ही पोर्शन था कि आपको मैंने बोला था किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जैसे मैंने आपको ये सॉल्व एग्जाम्पल बताया था, जहाँ पे आपको सॉल्व एग्जाम्पल था कि लिमिट अगर x टेंड करता है इनपुट इन्फिनिटी को, और जहाँ पे आपके पास फंक्शन गिवन है इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, मतलब ax प्लस बी डिवाइड सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ढूंढते हैं पहले कि हमारा यहाँ पे जो वेरिएबल होगा जिसका हाईएस्ट पावर है, उसी वेरिएबल से हम डिवाइड और उसी वेरिएबल से हम दोनों के दोनों फंक्शन को, इट मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या होगा, x का हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 1, ताकि हम यहाँ पे अगर एक ही x है तो क्या कर लो, इसको x से डिवाइड कर लो। इस तरह से हमने कल ये सॉल्व एग्जाम्पल किया था और आपको आंसर मिला था, आंसर विल बी ओके, आंसर आपको मिला था a/c। ओके, इज दैट क्लियर? और इसके बाद मैंने आपको 7.7 का एक क्वेश्चन पढ़ाया था। कौन सा क्वेश्चन, चलिए देखते हैं, है ना। 7.7 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन, जहाँ पे दिया था कि अगर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है, ax क्यूब होगा प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d है, और डिवाइड में होगा ex स्क्वायर प्लस fx स्क्वायर प्लस gx प्लस h आपके पास है। तो आप पहले क्या ऑब्जर्व करते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑब्जर्व द फंक्शन, है ना। अगर फंक्शन में लिमिट्स का इनपुट अगर 0 है या फिर π/2 है या फिर 1 2 3 4 है, देन वी अप्लाई द व्हाट, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, रैशनल कर सकते हैं, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक कर सकते हैं। पर जब भी आपका इनपुट रहा इन्फिनिटी, देन आपके दिमाग में एक लाइट लगेगा कि आपको यहाँ पे क्या यूज़ करना है, लिमिट्स एट इन्फिनिटी। मतलब दिए हुए फंक्शन को आपको 1/x के फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ताकि आपका आंसर कितना मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। और जो बचा हुआ पोर्शन है जहाँ पे वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, वही आपका आंसर होता है, बराबर। चलिए, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑब्जर्व द बोथ द फंक्शंस, मतलब ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। जहाँ पे आपका हाईएस्ट पावर वाला जो वेरिएबल होगा ना, मतलब जिस भी वेरिएबल का पावर हाईएस्ट है, उसी वेरिएबल से हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिवाइड करते हैं ना। मतलब वेरिएबल तो एक ही है x, पर x का पावर कौन से फंक्शन में ज़्यादा है वो हम चेक करते हैं। यहाँ पे कौन सा है ज़्यादा, एक्स क्यूब है ना, तो हम क्या करेंगे, दोनों फंक्शन को एक्स क्यूब से डिवाइड कर लेंगे, बराबर, ताकि आपका आंसर मिलेगा। हमने कल फर्स्ट क्वेश्चन किया था, सेकंड भी किया था और थर्ड भी किया था, बराबर। तो आज हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन अगेन सेज यू इवेल्युएट द फॉलोइंग। इवेल्युएट करना मतलब लिमिट को हटा के फंक्शन को सॉल्व करना, इनपुट पुट करके, सिंपल सा पोर्शन है। चलिए बढ़ते हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोलता है कि अगर मैं लिमिट्स x टेंस टू इन्फिनिटी हूँ और मेरे पास फंक्शन है फ्रैक्शन के फॉर्म में, मतलब 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 डिवाइड अंडर रूट ऑफ x टू द पावर 4 प्लस x प्लस 2 है, तो मेरा आंसर क्या होगा, है ना। क्वेश्चन के अंदर भी फीलिंग्स होती है। क्वेश्चन आपको बताना चाहता है कि मैं क्या हूँ और मैं क्या बन सकता हूँ, बराबर। आपको मैंने जब पढ़ाते समय आपको मैंने बोला था कि क्वेश्चन इज द गंगाराम, है ना, मतलब, और आपका आंसर मतलब शक्तिमान। क्वेश्चन बोलता है कि मैं गंगाराम हूँ या फिर गंगाधर हूँ, मुझे शक्तिमान बनाओ, बराबर। तो इसको बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं, पर टेक्निक से अच्छा आप यहाँ पे पहले लिमिट का इनपुट चेक कर लो। अगर लिमिट का इनपुट अगर इन्फिनिटी है, तो ऑब्वियसली यू यूज हियर द लिमिट्स एट इन्फिनिटी। मतलब आपके दिमाग में एक सिंपल सा लॉजिक आता है कि यहाँ पे आपको 1/x के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर आप लोग इसको 1/x के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, आपका लॉजिक अगर क्लियर है, तो समझ लो कि आपको लिमिट एट इन्फिनिटी 100% समझ में आया है। प्रैक्टिस करो, आपको समझ में आएगा, ठीक है।
चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए आपके पास यहाँ पे आपको दिखेगा, है ना, तो एक मिनट रुकिएगा। सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ओके वेट अ मिनट। ओके चलिए देखिए क्वेश्चन है आपका कि इवेल्युएट द लिमिट, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड का लिमिट एक्स टेंस टू अगर आपका इन्फिनिटी है, क्वेश्चन आस्क यू 7x² प्लस 2x माइनस 3 डिवाइड बाय इन द होल रूट x टू द पावर 4 प्लस x प्लस 2, है ना, ये आपका क्वेश्चन है। अभी आप बोलोगे कि सर आपने बोला था कि आपको दोनों फंक्शन में चेक करना है कि कौन से, है ना, कि आपको चेक करना है कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होता है, जिस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है उसी से आप क्या कर लो, डिवाइड कर लो, है ना। तो मैंने आपको ये बोला था। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो ऊपर में आपको मिलेगा एक्सप्रेशन जहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है, x², है ना, जिसका x का पावर हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है ना। पर नीचे में तो क्या है, स्क्वायर रूट है, क्या है, स्क्वायर रूट है ना। तो आपको पता है जब भी हम स्क्वायर रूट के बाहर किसी टर्म को निकालते हैं तो उसका पावर डिक्रीज होता है। मतलब 4 का क्या होगा, स्क्वायर रूट के बाहर आने के बाद x² होगा, बराबर। और अगर हम x² को अंदर लेके जाएंगे, मतलब देखिए अगर इस रूट के बाहर अगर x² है इस तरह से, अगर यहाँ पे x² है, अगर मुझे इस x² को इस रूट के अंदर लेके जाना है तो क्या होगा, ये x का पावर 4 होगा ना, क्योंकि रूट के अंदर जा रहा। और अगर हम फिर से इस x टू द पावर 4 को रूट के बाहर लेके आएंगे तो क्या होगा, x² होगा। सिंपल। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे आपके पास दो फंक्शंस आपको ऑब्जर्व करने पड़ते हैं। तो मैंने पहले को ऑब्जर्व किया, ऊपर वाले को, जहाँ पे मुझे क्या मिला कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री क्या होगा, 2 होगा। मतलब आपका एक दिमाग में लाइट लग गया, लॉजिक लग गया कि आपको x² से क्या करना है, डिवाइड करना है। पर नीचे में तो रूट के अंदर है तो क्या करेंगे, पर आपको ये पता है कि अगर आप x² को रूट के अंदर भेजोगे तो क्या होगा, x का पावर 4 होगा, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि x का पावर रूट के बाहर निकले के, x का पावर 4 रूट के बाहर निकलने के बाद x² ही होता है। तो ऑब्वियसली आपका दोनों फंक्शन के लिए हाईएस्ट पावर क्या होगा, x² ही होगा। इज दैट क्लियर। कंफ्यूज वाली कोई बात नहीं है। ऊपर में रूट नहीं है इसलिए स्क्वायर दिया है, नीचे में रूट है मतलब x का पावर 4 है, इसको बाहर निकालो क्या होगा, x का स्क्वायर ही होगा। इज दैट क्लियर। मतलब क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपल कि डिवाइड किससे करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे करेंगे, x² से करेंगे, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना। ओके, आपको क्या लिखना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x²। क्यों कर रहे हैं, बिकॉज दोनों फंक्शंस में x² जो है ना वो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है। अंडरस्टूड। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, जब हम दोनों फंक्शन को डिवाइड करते हैं तो आपके पास हर एक स्टेप के लिए वो डिवीजन होता है। मतलब x² इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, और -3 के साथ भी, और सिमिलरली नीचे भी आएगा, बराबर। चलिए लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी आपकी, नेक्स्ट स्टेप इज यूअर लिमिट, आपका x टेंस टू क्या है, इन्फिनिटी है, बिकॉज वी लर्न अबाउट द लिमिट्स एट इन्फिनिटी, बराबर। देन यहाँ पे आपका आता है ये पूरा क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे आएगा 7x²। पर आपको पता है हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों फंक्शंस को x² से क्या कर रहे, डिवाइड कर रहे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 7x² अपॉन x²। ओके, अगेन इसके बाद क्या होगा आपका, प्लस 2x अपॉन x², बराबर, क्योंकि मैं सारे टर्म्स को किससे डिवाइड कर रहा, x² से ना, इसलिए आपको सिंपली समझना है। हो सकता है आपको वीडियो देखते समय टैब में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, क्योंकि मेरा जो टैब का पेन है ना वो थोड़ा वर्क में नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा हाथ से लिख रहा हूँ। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस वन। अगर आपको इसके अंदर कोई भी क्वेरीज देन आस्क मी, आई विल क्लियर योर ऑल द डाउट्स इन अवर लाइव सेशन। ओके, डोंट बी वरीड अबाउट दैट। देन नाउ वी टर्न ऑन द अवर लास्ट फंक्शन। यहाँ पे क्या होगा अभी, -3, जिसको हम फिर से डिवाइड किससे कर रहे हैं, x² से। इज दैट क्लियर। नाउ वी जंप ऑन द ओवर डिनोमिनेटर फॉर्म। सो नाउ सी हियर, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि रूट के अंदर करेंगे ना, रूट के अंदर क्या आपका x का पावर 4 है, पर मैं क्या कर रहा, x² से डिवाइड कर रहा दोनों टर्म को, पर मुझे x² को रूट के अंदर लेके जाना पड़ेगा, तभी तो वो डिवाइड होगा ना। और जब मैं इस x² को रूट के अंदर लेके जाऊंगा, देखो मैं इसको इरेज करता हूँ, और जब मैं x² को रूट के अंदर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, वो x का पावर 4 होगा। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, पूरा का पूरा रूट निकालता हूँ इस तरह से। ये क्या बनेगा आपका, पूरा का पूरा रूट के अंदर जाने के बाद ये बनेगा x का पावर 4 बनेगा, बराबर। समझ में आ रहा। मैंने क्या किया, दोनों फंक्शन को मैं क्या कर रहा, x² से डिवाइड कर रहा। ऊपर में रूट नहीं है इसलिए मैंने सिंपली x² से डिवाइड किया। नीचे में क्या है, स्क्वायर रूट है, तो मैं x² को रूट के अंदर लेके गया तो कितना होता है, x का पावर 4 होता है। आपको ये चीज़ पता है, इसमें कोई भी नया नहीं है, 10 तक आपने पढ़ा है, मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था। ओके, नाउ फिर सेकंड क्या यहाँ पे x है, तो x का पावर भी, x के नीचे भी कितना आएगा, x का पावर 4 आएगा,
बिकॉज हम एक्स स्क्वायर को रूट के अंदर लेके जा रहे हैं ना, इसलिए। देन नाउ +2/x का पावर क्या होगा, अगेन 4 होगा। ये आपका बन गया फंक्शन बाय डिवाइडिंग बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ सेकंड टर्म इज व्हाट, दैट्स यूर दिस गिव्स अस लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। क्या मिलता है हमें, ये आपस में जो सिमिलर जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में कट जाते हैं डिवाइड में और मल्टीप्लाई में, मतलब एक्स स्क्वायर गेट कैंसल, और यहाँ पे एक एक्स कट गया और एक्स स्क्वायर का और एक एक्स कट गया, तो कितना बचा यहाँ पे 2/x और यहाँ पे 3/x स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लो क्या, 7 + 2/x - 3/x स्क्वायर बराबर। नीचे में क्या होगा, नीचे में सिमिलरली अभी रूट के अंदर है ना सब कुछ, तो रूट के अंदर ही होगा, मतलब x का पावर 4/x का पावर 4 गेट कैंसल, यहाँ बचेगा 1 बराबर। देन प्लस ऑफ ये वाली टर्म अभी x/1 कट गया, तो यहाँ पे x का पावर 4 में से एक कट गया, तो क्या बचा 1/x³ बच गया हमारा बराबर। और नीचे में क्या होगा, सॉरी लास्ट में 2/x का पावर 4। तो आपको इस तरह से मिला आपका थर्ड स्टेप, है ना। अभी आपको यहाँ पे दिखता है कि आपका कन्वर्जन हो गया क्या 1/x में, बना यहाँ पे कितने स्टेप बने देखो। आपको क्या करना है, एक तो 1/x होगा, 1/x² होगा या 1/x³ होगा, है ना, पर वो किसके फॉर्म में होना चाहिए, फ्रैक्शन के फॉर्म में। यहाँ पे 2/x है, 3/x² है, 1/x³ है, 2/x⁴ है, तो ये सारे के सारे क्या बनेंगे, 0 बनेंगे, क्योंकि लिमिट सबके पास जाता है, स्पेशली ये लिमिट जो है सबके पास जाता है ना, तो ये सारे के सारे क्या बनेंगे, ये वाले 0 बनेंगे और बाकी बचा हुआ हमारा आंसर होगा। तो क्या करेंगे देखिए, इन द नेक्स्ट स्टेप लिमिट x टेंड्स टू व्हाट, x टेंड्स टू इन्फिनिटी। ओके सॉरी, मैं एक काम करता हूँ ना, मैं इवेल्यूएट कर रहा हूँ, इसलिए लिमिट को निकाल दो अभी, क्योंकि हम डायरेक्टली अभी सॉल्व ही कर रहे हैं ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपका 7 रहेगा एज इट इज़। ओके, ये आपका 7 रहा एज इट इज़। देखो पीछे में यहाँ पे 2/x क्या होगा, 0 होगा लिमिट अप्लाई करने के बाद, -3/x² क्या होगा, वो भी 0 होगा। यहाँ पे रूट के अंदर ये 1 रहेगा और बाकी दोनों क्या होंगे, 0 ही होंगे ना। ओके, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या निकलता है, 7/√1 बराबर, मतलब 7 इज द योर लास्ट आंसर। अंडरस्टूड। तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो हमने फर्स्ट सॉल्व किया है, वहाँ पे आपका आंसर कितना आता है, 7 आता है। सिमिलरली आपको समझ में आया होगा। देखिए सिंपल क्वेश्चन था, जहाँ पे हमने क्या किया, दोनों फंक्शन को ऑब्जर्व किया। ऊपर वाले फंक्शन में हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल था 2, जो x के पावर में है, इसलिए मैंने x² से दोनों टर्म को डिवाइड कर लिया। यहाँ पे आपको घबराना नहीं है कि ये टर्म सर किस में है, रूट में है, तो हम क्या करेंगे, पर आपको पता है अगर स्क्वायर को अगर आप रूट के अंदर लेके जाओ तो उसका पावर 4 होता है, और पावर 4 को अगर आप रूट के बाहर लेके आओ तो अगेन वो स्क्वायर होता है। डोंट बी कंफ्यूज ऑन दैट। चलिए अब ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सेकंड है ना, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, शायद देख लो टेक्स्ट बुक में है ना, आपके पास टेक्स्ट बुक है, वीडियो देखते समय आप टेक्स्ट बुक रखो, साथ में नोटबुक रखो और सॉल्व करके देखो। अब जो ये सेकंड वाला क्वेश्चन है कौन सा है, कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, फर्स्ट तो हमने कर लिया अभी, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी √(x² + 4x + 16 -√(x² + 16। यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी आप यहाँ पे बोलोगे कि सर यहाँ पे तो कोई फ्रैक्शन नहीं दिया है, यहाँ पे तो एक ही टर्म है इस तरह से, नीचे में कुछ भी तो नहीं है, तो आप लोग क्या कर लो, पर यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलती है कि दोनों टर्म्स किस में है, इरेशनल में है। इरेशनल मतलब किस में, स्क्वायर रूट में है। तो आपको पता है इसको आपको किस में करना है, रैशनल में। कैसे करते हैं हम, इसी टर्म से उसी टर्म को डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं, सिर्फ क्या चेंज होगा, यहाँ पे माइनस का वहाँ पे प्लस होगा डिवाइड और मल्टीप्लाई करते समय, और वहाँ पे आपको फिर से मिलेगा फ्रैक्शन। उसको सॉल्व करो पिछले वाले की तरह, इसकी तरह आपको मिलेगा आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और थर्ड भी आपको होमवर्क होगा। ओके चलिए अब बढ़ते थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। मतलब थर्ड क्वेश्चन में आपको बोल रहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग। यहाँ पे भी आपको लिमिट्स निकाल के आपको इवेल्यूएशन करना है विथ इनपुट इन्फिनिटी, मतलब यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, लिमिट एट इन्फिनिटी। चलिए करते थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन सेज यू कि अगर मैं लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी हूँ और मेरे पास 3x² + 4 वाला एक ब्रैकेट है, देन 4x² - 6 वाला सेकंड ब्रैकेट है, और फिर से 5x² + 2 वाला थर्ड ब्रैकेट है, और नीचे में मेरे पास 4x का पावर 6 + 2x का पावर 4 -1 है। तो मेरा आंसर क्या हो सकता है, ये आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है ना, वो आपको सवाल पूछ रहा है कि मैं अगर ऐसा कुछ हूँ तो मैं क्या बन सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जैसे हमने ये क्वेश्चन किया था, कौन सा क्वेश्चन किया था, ये हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, आपको पता है कौन सा क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कि यहाँ पे ब्रैकेट से तीनों की तीनों, तो हमने क्या किया, पहले तीनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई किया ताकि आपको क्या मिल सके, x³ मिल सके कैंसिल करने के लिए बराबर। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सिमिलरली वही करेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है,
इस पहले तीनों ब्रैकेट को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ना। मतलब इस तीनों का आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको x का पावर 6 मिलेगा ऊपर में। चलिए करके देखते हैं ना, चलिए करते हैं इसको सॉल्व। चलिए क्वेश्चन क्या है आपका, मैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिख लूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बराबर। हर एक क्वेश्चन आपको मैं करवा के नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैं हर एक क्वेश्चन अगर आपको करवा के दूंगा तो हमारा सिलेबस तो होके ही रहा, और इतना कुछ हार्ड नहीं है, हर एक पोर्शन इतना ईजी है। इसलिए बोल रहा आपको हर एक क्वेश्चन को करके देखो, प्रैक्टिस करो। अगर नहीं समझ में आया ना तो उस क्वेश्चन को लिख के मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करो, देन मैं उसका सोल्यूशन आपको सेंड करूंगा और साथ में आपका लाइव क्लास में उसका एक्सप्लेनेशन भी कर दूंगा। ओके, चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड का। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेज यू कि अगर लिमिट एक्स टेंस टू क्या है, इन्फिनिटी है, लिमिट एक्स टेंस टू अगर इन्फिनिटी अगर होगा, ओके ये इन्फिनिटी है हाँ, तो यहाँ पे आपके पास फंक्शन गिवन है, तीन ब्रैकेट है यहाँ पे, कौन से यहाँ पे 3x² -4 सॉरी +4, देन सेकंड ब्रैकेट है, सेकंड ब्रैकेट सेज यू कि 4x² -6, देन थर्ड ब्रैकेट है यहाँ पे आपके पास 5x² है ना +12, 5x² सॉरी +2 है, 12 नहीं है। ओके चलिए, देन उसके बाद डिवाइड में क्या है 4x का पावर 6, देन +2x का पावर 4 -1। ये आपका बन गया, सॉरी ये 4 है हाँ, शायद लगता है लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है देखने के लिए, पर मुझे पूछना कोई दिक्कत रहे तो हाँ। ये आपका हो गया पावर 4, एक मिनट रुकिएगा, ये आपका x का पावर बन गया 4। ओके चलिए, ये आपका बन गया पूरा का पूरा फंक्शन फॉर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी के लिए। इसको आपको सॉल्व करना है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम तीनों ब्रैकेट को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे ना। चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। नाउ हम पहले दो ब्रैकेट को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। अगर हम दो ब्रैकेट को पहले आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो सॉल्व करके देखेंगे। पहले 3x² से सेकंड पूरे के पूरे सेकंड ब्रैकेट को क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। तो 3x² इंटू 4x² इज 12x का पावर 4, बिकॉज 3 4 जा 12 और x का स्क्वायर इंटू x² इज x का पावर 4 बनता है, आपको पता है। नाउ 3x² इंटू -6 इज -18x², बराबर। देन अभी 4 से कर लो, +4 इंटू 4x² इज +16x², बिकॉज 4 4 जा 16 ना। देन +4 इंटू -6 इज -24, और आपका बन गया है पहला फॉर्मेट, मतलब दो ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद। थर्ड अभी तक बाकी है, मतलब कौन सा, 5x² +2 बाकी है। ओके चलिए, अब नीचे का लिखेंगे हम एज इट इज, कौन सा पोर्शन, 4x का पावर 6 +2x का पावर 4 -1। पर बेटा यहाँ पे मैंने कुछ तो भी छोड़ दिया था जो लिखना जरूरी है, कौन सा पोर्शन, यहाँ पे आपको लिखना था लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, इसको आपको छोड़ना नहीं है। या आप कब निकालोगे लिमिट, जब आप वैल्यू को पुटअप करते हो, है ना। चलिए अब बढ़ेंगे आगे। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या कैंसिल होता है, अगर यहाँ पे चेकआउट करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे -18x² +16x² गेट वॉट, -2x² होता है, बराबर। और यहाँ पे 12x का पावर 4 एज इट इज और -24 अगेन एज इट इज। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या होगा यहाँ पे, दिस गिव्स अस लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी होगा। और यहाँ पे आपका क्या बचता है, ये फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज, मतलब 12x का पावर 4 है ना। देन उसके बाद -18x² +16x² इज वॉट, -2x², बराबर। और यहाँ पे क्या बनेगा आपका, -24 एज इट इज। और बाकी बचा आपका ब्रैकेट कौन सा है यहाँ पे, द रिमेनिंग ब्रैकेट इज वॉट, 5x² +2, बराबर। आप क्या करेंगे, आप इस दोनों ब्रैकेट का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पर पहले नीचे वाली लिख लो ना, नीचे वाली टर्म क्या है आपकी, 4x का पावर 6, राइट, देन +2x का पावर 4 -1। ओके चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब सिंपली हम पहले दो ब्रैकेट को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके। चलो कर लो, 12x का पावर 4 इंटू 5x का पावर 2, मतलब कितना होगा, 12 5 जा 60, बराबर। और x का पावर 4 इंटू एक्स का पावर 2 इज x का पावर 6, बराबर। अगेन 12x का पावर 4 इंटू 2 इज +24 x का पावर 4। ओके देन अभी -2x² से कर लो, -2x² इंटू 5x² इज -10x का पावर 4। अगेन -2x² इन +2 इज सॉरी -2x² इंटू +2 इज -4x²। अब क्या बचा हमारा, -24, उससे कर लो तो क्या होगा, -24 इंटू 5 इज
वॉट -120x², ओके, और लास्ट वाला आपका -24 × 2 इज -48, और डिवाइड की टर्म आपकी रहेगी एज इट इज कौन सी 4x⁻6 + 2x⁻4 -1। और यहाँ पे मैंने कुछ तो भी मिसिंग है आपका, कौन सा टर्म, लिमिट वाला। वो लिमिट आपको तब तक लिखना है जब तक आप लोग पुटअप नहीं करते वैल्यू को, ठीक है, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, अच्छे से लिखना है आपको, ओके। चलिए आप देख लो, अच्छे से समझ लो, क्योंकि मैं यहाँ पे मोबाइल पे कर रहा हूँ तो मोबाइल में थोड़ा दिक्कत हो सकता है लिखने के लिए मुझे, पर आप लोग समझ लो, है ना, आपके पास टेक्स्ट बुक है, आप लोग खुद से सॉल्व करके देखो कि कोई भी दो फंक्शन है आपके पास, वहाँ पे आपको जो हाईएस्ट पावर दिखता है उससे क्या कर लो, आप लोग उसको डिवाइड कर लो। अब यहाँ पे क्या कैंसिल होता है चेक कर लो, यहाँ पे कैंसिल क्या होगा, यहाँ पे 60x⁻6 है, और कोई 6 दिख रहा क्या पावर में, नहीं दिख रहा, तो इसको वो रहेगा आपका एज इट इज। आप चेक कर लो, यहाँ पे 24x⁻4 है, यहाँ पे -10x⁻4 होगा, मतलब दोनों आपस में क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। 24 में से 10 गया तो कितना बचता है, 14, बराबर। आप क्या करेंगे यहाँ पे, ये -4x² एंड -120x², कितना होता है, -124x², और क्या बचा हमारा -48। अभी आपको इसको क्या करना है, इसको आपको सिंपली यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या होगा, x⁻6 होगा, उससे क्या करो, दोनों टर्म को अभी डिवाइड कर लो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा, ओके। तो इस तरह से आपका लास्ट आंसर होगा 15, किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट के लिए आपका आंसर निकलेगा 15। बहुत ईजी है, यहाँ पे पावर 6 से हाईएस्ट, तो x⁻6 के दोनों को डिवाइड कर लो, आपको आंसर मिलेगा, है ना। ऊपर में क्या बचेगा, 60, और नीचे में 4, ये 4 बचेगा, ऊपर में 60 बचेगा, और 60/4 इज हाउ मच, 15। तो आपको आंसर मिलता है 15। मैंने यहाँ तक स्टॉप कर लिया, आगे का आप सॉल्व कर लो, बहुत इजी क्वेश्चन है इसके अंदर। बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन है ना, मतलब बचे हुए कौन से क्वेश्चन बचे हुए आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मैंने फर्स्ट आपको करके दिया, सेकंड भी बहुत ही इजी है, आप करके देखो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ भी आप करके देखो, जहाँ पे आपको लगता है कि उसको रैशनल करना है इरेशनल को, तो वो भी ट्राई कर लो, लॉजिक लगाओ, खुद से ट्राई करके देखो, जितना आप ट्राई करोगे मैथ्स को आपको समझ में आएगा। अगर नहीं आए क्वेश्चन आपको कोई तो भी मुझे बताओ, मैं आपको इसके स्क्रीनशॉट्स निकाल के या फिर लिख के आपको आंसर भेजूंगा, और लाइव क्लास में आपके डाउट जो है ना वो क्लियर करूंगा, ओके। चलिए, तो बेटा जो हमारा मंडे को क्लास होगा ना, तो सभी बच्चों को मंडे को जो है ना ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्री सेकंड के सारे जो क्या है फार्मूलेज, आपको फार्मूलेज पूरे के पूरे पढ़ के आना है, क्योंकि मैं मंडे को आपका लूँगा लाइव क्लास, और उस क्लास में आपको एनी हाउ सारे के सारे फार्मूले आने ही चाहिए, ओके, किसके, ट्रिग्नोमेट्री के, ताकि मैं मंगलवार से स्टार्ट कर सकूँ आपका 12th का सिलेबस, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फर्स्ट चैप्टर है ना जो आपको मैं पढ़ाऊंगा, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट और सेकंड जो 11th में है उसके सारे फार्मूलेज एग्जांपल्स करके देखो खुद से, और लिमिट्स में भी जो मेथड्स आपको मैंने पढ़ाई है वो कंप्लीट कर लो, एक्सरसाइज 7.7 इसके भी सारे क्वेश्चन करके कंप्लीट कर लो, ओके। चलिए, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, लाइव क्लास में मंडे के, तब तक के लिए शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय।